अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लौला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर सियासी सरगर्मियां तेज। 3 अक्टूबर को जम्मू में आल पार्टी का इजलास तलब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में होगा इजलास। सभी अपोजिशन जमातों को किया गया है मदऊ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों को ईद मिलाद की मुबारकबाद की पेश। अपने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। कहा हुजूर ने हमें भाईचारा और अमन का रास्ता दिखाया है। एसपी श्रीनगर राकेश बलवाल की मणिपुर कैडर में वापसी। वज़ारत दाखिला की जानिब से वापसी के अहकामात साद। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जहां बल्दियाती व पंचायती इंतखाबात को मौखर करने की खबरें गर्दिश कर रही है, वहीं अपोजिशन जमातें इस फैसले के खिलाफ है। और इसी हवाले से जम्मू में 3 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में जम्मू कश्मीर के अपोजिशन पार्टियों का कुल जमाती इजलास तलब किया गया है। बता दें कि मीटिंग जम्मू में साबिक वज़ीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर मुनक्कद हो रही है, जिसमें सभी अपोजिशन जमातों के लीडरान को मदऊ किया गया है। सीपीआईएम के लीडर और ऑल पार्टीज अपोजिशन ग्रुप के तर्जुमान एमवाई तारिगामी ने इस हवाले से बताया कि अपोजिशन की मीटिंग फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर 3 अक्टूबर दिन के 2:30 बजे को मुनक्कद होगी। उन्होंने बताया कि इस इत्तेहाद के तमाम शरका लीडरान को उन्होंने दावत दी है। और जिस तरह से ये खबरें गर्दिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल बल्दियाती, पंचायती और असम्बली इंतखाबात मौखर होंगे, तो ये मुद्दा इस इजलास में ज़हर बहस होगा। ज़राए से खबर यह है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतखाबात मुनक्कद न करने पर गुफ्तगू होगी। वहीं शुरका मीटिंग में मरकजी सरकार को बावर कराएंगे कि जम्मू कश्मीर में कब तक अवाम को मुंतखब सरकार से महरूम रखा जाएगा। तो सबकी नजरें इस कुल जमात इजलास पर होगी। 3 अक्टूबर को ये मुनक्कद होने वाला है, जिसमें तमाम अपोजिशन के पार्टियों को दावतनामा भेजा गया है, जिस पर सबकी नजरें होगी। इसी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी इस वक्त मेरे साथ है। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुल जमात इजलास 3 अक्टूबर को तलब किया गया है। किस किस पार्टी को इसमें दावतनामा भेजा गया है और किस किस ने अभी तक ये दावतनामा एक्सेप्ट किया, किसकी शिरकत मुतवक्का है, और सबसे अहम बात यह कि मीटिंग का एजेंडा और मीटिंग का मकसद क्या है? देखिए ज़हूर, ये दावतनामा किस किस को गया है एक अलग चीज है, लेकिन बात यह है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। एजेंडा जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात मुमकिन तौर पर यूएलबी के होने वाले थे, लेकिन जो ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है और जो तासुर पूरी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक मिल रहा है कि यूएलबी इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं किए जाएंगे, उनको डेफर किया जाएगा। यही सबसे बड़ा मुद्दा इस ऑल पार्टी मीटिंग का या अपोजिशन जमातों की मीटिंग का जो जम्मू के अंदर 3 अक्टूबर को होने वाली है, यही है। क्योंकि जम्मू के अंदर जो अपोजिशन पार्टियां, उनका कहना है कि बीजेपी का ग्राउंड कमजोर है और कश्मीर के अंदर हालांकि बीजेपी ज्यादा मकबूल नहीं है, और उनका कहना है कि इसी को ग्राउंड बनाकर इन इंतखाबात को मौखर किया गया है। क्योंकि यूएलबी इंतखाबात का जो असर है वो आने वाले असेंबली इंतखाबात हो या लोकसभा इंतखाबात हो, उस पर जरूर देखा जा सकता है। तो इस चीज को कैच करने के लिए ये ऑल पार्टी का मीटिंग बुलाया गया है। और इसके लिए जम्मू ही वेन्यू क्यों चुना गया? क्योंकि कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका मानना है कि कश्मीर के अंदर उनकी ग्रिप है पॉलिटिकल ग्राउंड पर, लेकिन अब ये ग्रिप वो जो कश्मीर को छोड़कर जम्मू के अंदर बनाना चाहते हैं। और पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो जम्मू का एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनाकर उन्होंने इस मीटिंग का जो वेन्यू है वो जम्मू के अंदर रखा है। और इस मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी भी शिरकत करेगी और जम्मू की जो बीजेपी मुखालिफ जमातें हैं, चाहे उसमें चौधरी लाल सिंह की जमात हो, कांग्रेस हो,
पैंथर्स पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उनकी कोशिश है कि उस ग्राउंड पर बीजेपी को हराया जाए और आज पॉलिटिकल स्टंट करके ये यहां पर करने की कोशिश की गई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कल महबूबा मुफ्ती का बयान सुना होगा, उनका कहना है कि यहां यूएलबी इंतखाबात को मौखर करने के चर्चे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें खदशा है कि कहीं पूरे मुल्क के अंदर ही ये इंतखाबी सिस्टम जो है ये खत्म ना किया जाए। कहीं ना कहीं ये जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें यह खदशात लाहक है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पॉलिटिकल निजाम या इलेक्टोरल निजाम खत्म नहीं हो जाना चाहिए। हालांकि इस तरह आसार बहुत कम लग रहे हैं। दूसरी जानिब हम इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जो सरगर्मियां देखते हैं उसमें वोटर लिस्ट तैयार करना, पोलिंग स्टेशन तैयार करना, उस निस्बत से लगातार कोशिशें जारी हैं। वैसा इम्कान बहुत कम लग रहा है, लेकिन बड़ी चीज यही है कि कैसे जम्मू का पॉलिटिकल ग्राउंड जो है वो गेन किया जाए, यही एक एजेंडा इस आने वाली मीटिंग के अंदर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी इस हवाले से तफसीलात फराम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि 3 अक्टूबर को ये कुल जमात इजलास जम्मू में मुनक्कद होगा, करीबन 2:30 बजे ये इजलास मुनक्कद होगा, जिसमें ऑल अपोजिशन पार्टियों को दावतनामा भेजा गया है और इस मीटिंग पर सबकी नज़रें होंगे। और ख़बर यह है कि इस मीटिंग में जो अभी ये खबरें गर्दिश कर रही है कि पंचायती या बल्दियाती या असम्बली इंतखाबात को मौखर किया जाएगा, तो उस हवाले से भी इस मीटिंग में ख़ास बहस होगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लोगों को अपनी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की पुरमसरत मौके पर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमदर्दी, अमन, मोहब्बत, हम आहंगी और भाईचारे पर मबनी, मसावात पर मबनी माशरे का रास्ता दिखाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल तालीमात इंसानियत को एहसान, मसावात और आलमी भाईचारे की राह पर गमजन करती रहती है। उन्होंने दुआ की कि मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरमसरत मौका सब के लिए अमन, खुशहाली लाए और हमें सालिह ज़िंदगी की राह पर और सब की फलाह बहबूद के लिए काम करने की तौफीक मिले। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत हिंद ने IPS अफसर राकेश बलवाल को मणिपुर कैडर में कबल अज वक्त वापस भेजने का हुक्म दिया है। हुकूमत हिंद के डिप्टी सेक्रेटरी के दफ्तर से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक IPS राकेश बलवाल को मणिपुर कैडर में वापस भेज दिया गया है। यह हुक्म वज़रात दाखिला की तजवीज़ के बाद मंजूर किया गया है। यह मंजूरी काबीना की तकर्रुर कमेटी ने वज़रात दाखिला की तजवीज़ के तकरीबन 1 माह बाद दी है। राकेश बलवाल इस वक्त SSP श्रीनगर तैनात हैं और अब इन्हें मणिपुर में तैनात किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि खिदमत सेंटर ऑपरेटर का एहतजाज जम्मू से लेकर कश्मीर तक आज 18वें रोज भी जारी है। ऑपरेटरों ने आज प्रेस कॉलोनी में जमा होकर एक बार फिर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया है और उनका कहना था कि हमारी कई मुश्किलात है, ताहम हुकूमत की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके मुताबिक हमारे मसाइल की तरफ न जम्मू कश्मीर बैंक और न ही जम्मू कश्मीर सरकार तवज्जो दे रही है। एहतजाज में शामिल एसोसिएशन के जिम्मेदारों का कहना था कि जो बिजनेस ट्रांसफर पॉलिसी वापस ली गई है, इसका हक हमें वापस दिया जाना चाहिए और साल 2020 में हमें वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जॉब पॉलिसी बनाने की यकीन दहानी की गई थी, लेकिन हम अभी भी इसके इंतजार में हैं। सीधा आपको अपने नुमाइंदे फैसल के पास लिए चलेंगे। फैसल, इस वक्त आप प्रेस कॉलोनी में मौजूद है और खिदमत सेंटर के जो ऑपरेटर है वो भी आपके साथ है। आज करीबन 18 रोज से लगातार एहतजाज कर रहे हैं। क्या कुछ इनका मुतालबा है और क्या कुछ जम्मू कश्मीर बैंक से गवाह लगा रहे हैं और क्या कुछ हुकूमत से गवाह लगा रहे हैं? कश्मीरी सोसाइटी की ड्रीम है, ये वो टेक्निकल लोग हैं या वो हाई क्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने अपने जो प्रोफेशन है उनको छोड़कर खिदमत सेंटर हासिल किया और उसके बाद आम लोगों की खिदमत की। उनको कहा गया था कि ये कहीं ना कहीं आम लोगों को रसाई पहुंचाएंगे, टेक्निकल दौर में, डिजिटलाइजेशन के दौर में आम लोगों को रसाई पहुंचाएंगे, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उनमें भी ये कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आज ये 18 दिन से श्रीनगर की तरफ। चलिए, ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, फैसल से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि खिदमत सेंटर ऑपरेटर का एहतजाज लगातार आज करीबन 18वें रोज भी जारी है
जम्मू से लेकर कश्मीर तक, और जम्मू कश्मीर के कई अजला में लगातार खिदमत ऑपरेटरों का एहतजाज जारी है और लगातार मुतालबा कर रहे हैं सरकार से, और कहीं ना कहीं इनकी गौहार जम्मू कश्मीर बैंक से भी है कि उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए। फिर से राब्ता करेंगे फैसल के साथ। फैसल, अगर आपकी आवाज़ पहुँच रही है आप तक तो आप कंटिन्यू रखिए, क्या कुछ आप बता रहे थे इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल जोर बदकिस्मती की बात की पिछले 18 दिनों से ये लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और इनकी 2-3 डिमांड है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो लगातार आपको याद होगा कि जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस टाइम सरकार ने 6 गांव के लिए एक खिदमत सेंटर बनाया था, जिससे आम लोगों को अगर कोई ऑनलाइन काम होता वो निकलता था, उसके साथ साथ 10,000 की ट्रांजेक्शन भी ये कर सकते थे और उसके बाद इनको इंसेंटिव मिलते थे और ये थोड़ा बहुत जो फॉर्म है ऑनलाइन वो भी ये भरते थे। लेकिन उसके बाद ही सरकार ने अभी नई पॉलिसी लाई है, अब हर गाँव में 3-3 ऐसे खिदमत सेंटर्स बनेंगे जिसके बाद वहां पे काम होगा। लेकिन उससे इनका कहना है कि हमारा जो रोजगार है वो मुतासिर होगा। आज आप डिजिटलाइजेशन के जमाने में आप देखिए, जो भी आज ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है वो हर एक इंसान खुद ही वो भरता है, क्योंकि मोबाइल फोन उसके हाथ में है, वो खुद ये भरता है। तो उसके बाद भी हमारा जो बिजनेस है वो सफर हो रहा है। तो अब इनका मुतालबा है कि डिजिटाइजेशन में पहले हमारे रोजगार का सोचा जाए, हमारा रोजगार कैसे चलेगा। हमने पिछले 14 सालों से हम इसमें काम कर रहे हैं, तो हमारा काम काज कैसे चलेगा, हम अपना रोजगार कैसे कमाएंगे, अपनी फैमिलीज को हम किस तरीके से फीड कर सकते हैं, ये इनका मुतालबा है कि हमारे लिए बाकायदा तौर पर एक जो जॉब पॉलिसी है वो फ्रेम की जाए, जैसा कि पीएमओ ऑफिस ने 2020 में इनको एश्योर किया था कि आपकी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल किया जाएगा और आपके बारे में सोचा जाएगा। दूसरा ऐसा मसला है कि आप देखिए, इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है बाकायदा तौर पर ठीक थी। अगर कोई किसी खिदमत सेंटर फैसल आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपको बता दें कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला इस वक्त श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से खिताब कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। ऐसा नहीं है जो आपसे कहेगा कि डीजी साहब जो है गलत बयान कर रहे हैं। कहते हैं ना, करिए जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री, इसमें जितना हम अपना रोल एक अदा कर सकेंगे हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अमन हो, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। हम कितने टेरर फ्री हैं वो कोकरनाग से पता चला। कितने अरसे के बाद इतने सीनियर अफसर, कर्नल, मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी, आर्मी का जवान इस तरह मारे जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ठीक है, मकसद आपका टेरर फ्री है, ग्राउंड पे वो साबित हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। टेरर फ्री करिए, उसके बाद अफस्पा हटाइए। हम सबसे पहले उनमें से होंगे जो आपके लिए ताली बजा के कहेंगे ना आपने बहुत अच्छा काम किया। करिए टेरर फ्री और अफस्पा उठाइए। सर, जिस तरह अभी इंडिया और कनाडा में तनाव बना हुआ है तो इसको किस तरह देखते हैं? अफसोस की बात है, दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छा खासा रिश्ता था और चाहे ट्रेड के लिहाज से देखा जाए, चाहे लोगों के आने जाने का जो सिलसिला रहा, हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ से जाते हैं वहाँ तालीम हासिल करने के लिए, जो रिश्तों में एक तनाव आया है अच्छी बात नहीं है। कनाडा वाले कहते हैं कि हमने जाके वहाँ पे कोई इंसिडेंट किया, सबूत दिखाएं। ज़बानी कहना तो एक बात है, आप सबूत साबित करिए। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में भी यही बात की। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपके पास ज़रा सा भी सबूत है हमें दिखाइए। फ़िलहाल तो सबूत इंडिया के साथ शेयर किया नहीं गया है, करिए शेयर, हम भी देखें। अगर उसके बाद फिर इंडिया को कोई कार्रवाई करनी होगी इसको दुरुस्त करने के लिए वो करेंगे, लेकिन ज़बानी बात नहीं। जो सबूत है वो इंडिया के साथ शेयर ज़रूर किया जाना चाहिए। सर, आपको लगता है यहाँ पे इलेक्शंस की ज़रूरत है? सर, जिस तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक आदमी को साहब ने भी कहा, यहाँ सिर्फ एक आदमी को इलेक्शन की जरूरत नहीं है, वो हमारे एलजी साहब हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, एलजी साहब के और शायद उनके आसपास जो अफसर हैं जो एलजी साहब के जाते जाते खुद यहाँ से चले जाएंगे। उनके अलावा अगर आप सड़क पर चलते हुए किसी को भी रोकें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और पार्टी को वोट देंगे, वोट जिसको भी दें, लेकिन इलेक्शन हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। यहाँ मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर में आपको कोई ऐसा दिखेगा माँ सिवाय राजभवन के बाहर जो आपको ये कहे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। एक आध यहाँ पे क्या करें, अब हम सबों ने ऐसे चापलूस देखे हैं। मैंने भी 6 साल यहाँ हुकूमत की, जो आजकल राजभवन जाके चापलूसी करते हैं वो मेरे दफ्तर में बाहर भी बैठे हुए थे। गवर्नर साहब को इन लोगों की बात जो है नज़रअंदाज करनी चाहिए।
निकले अपने काफिला से बाहर, गाड़ी रोकें कहीं सड़क पे, आम लोगों से बात करें, पता चलेगा लोग क्या चाहते हैं। थैंक यू सर। उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे जो जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। वहीं कहीं ना कहीं वो उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का हर फर्द जो है वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात चाहता है, और कहीं ना कहीं उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि उन्हें जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात मुनक्किद करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात इंटरनेट के हवाले से करते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट की बड़ी कंपनी गूगल भारत में ज़िलज़िले से मुतल्लिक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है, और ये मोबाइल एप्लीकेशन, इसके ज़रिए से अर्थक्वेक के हवाले से अलर्ट मिलेगा। आपको बता दें कि अलर्ट सर्विस स्मार्टफोन्स में सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़िलज़िलों की शिद्दत का पता लगाने और अंदाज़ा लगाने के लिए ये एप्लीकेशन काम करेगी। और गूगल ने इस हवाले से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर NSC की मुशावरत से हिंदुस्तान में एंड्रॉयड ज़िलज़िले के इंतबाहत का निज़ाम मुतारिफ कराया है। गूगल ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर NSC की मुशावरत से हिंदुस्तान में एंड्रॉयड ज़िलज़िले के इंतबाहत का निज़ाम मुतारिफ करवाएगा। और इस हवाले से NDMA और NCM ने मुशावरत की, इनके साथ मुशावरत हुई है, और अब ये एप्लीकेशन जल्द ही सार्फिन से इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे सीनियर न्यूज़ एडिटर इरफान फाजिल मेरे साथ है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नई एप्लीकेशन अर्थक्वेक के हवाले से ये अलर्ट करेगी, कैसे ये एप्लीकेशन काम करेगी और कब से ये भारत में लॉन्च होगी? चाहूंगा, गूगल का मतलब ये है यानी गो गो गो, यानी वो एक ऐसी चीज जिसपे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और देखा जाए तो लैरी पेज एक ऐसे इन्वेंटर्स है जिन्होंने इसको बनाया, एप्लीकेशन को डिजाइन किया, बिंग सर्च इंजन को यानी गूगल सर्च इंजन को डिजाइन किया, और उसके बाद वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रैंकिंग पर है। जबकि हम देख रहे हैं कि एक साइड से गूगल मैप्स हो या साथ ही साथ गूगल अर्थ को लेकर ये भी कमाल के कुछ ऐसी एप्स है जो कि इस वक्त गूगल ने ऑलरेडी प्रोड्यूस की है, जिससे काफी ज्यादा मदद ली जा रही है। अब जहां तक अर्थक्वेक का ताल्लुक है, कई सारी ऐसी कंट्रीज है ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पर इस एप्लीकेशन को पहले ही गूगल ने लॉन्च किया है। यानी अगर देखा जाए तो जो फॉरेन कंट्रीज है, जिसमें 4-5 कंट्रीज ऐसी है जिनको काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचा है, क्योंकि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो डायरेक्ट एक सर्वर के साथ, जी हाँ, जिस तरीके से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हो या सेस्मोलॉजिकल सेंटर्स जो होते हैं उनके साथ कनेक्टेड है। और इस बीच अगर देखा जाए तो इस ऐप को डिवाइस करने का मतलब ये हो गया कि सीधा साफ तौर पर एंड्रॉइड के साथ टाइप है। यानी मगर एंड्रॉइड के साथ अगर टाइप है तो उसमें कौन सा वर्जन चलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड्रॉइड 5.0 लेटेस्ट जो आने जा रहा है उस पर ये ऐप काम करेगी, जो ऑलरेडी इस वक्त वर्ल्ड वाइड काम कर रही है एक्सेप्ट इंडिया। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन तक ये इंडिया में भी ऐप लॉन्च हो जाएगा, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर, जी हाँ, मोबाइल फोन्स पर इंस्टॉल होगा जैसे हम बाकी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। और इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अर्थक्वेक के चांसेस है या एपिक सेंटर से कुछ आ रहा है, सेस्मोलॉजी सेंटर से कुछ आ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए ज्यादा तो मैक्सिमम ये सब चीजें कनेक्टेड है। मगर अब बताया ये भी जा रहा है कि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यूं ही आपका मोबाइल फोन इस ऐप के साथ कनेक्ट रहेगा, विद इन 10 to 5 सेकेंड्स पहले ही आपका फोन मोबाइल जो है वो शेक करना शुरू कर देगा। क्योंकि इसका जो सिस्टम है जब ये ऑन हो जाएगा वो डायरेक्टली राडार और सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होगा, जो कि मैक्सिमम सेस्मोलॉजी सेंटर्स या कह सकते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को के हवाले से देखता है। तो ये टाइप जो है दोनों डिपार्टमेंट के साथ गूगल ने कर लिया है, और गूगल ने ऑलरेडी इस ऐप को लॉन्च किया है। नो डाउट अबाउट इट कि अर्थक्वेक्स ओनली, फ्लड्स के साथ साथ अगर मैं साइक्लोन्स को लेकर बात करूं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में ही आते हैं। तो इन चीजों पर गूगल मैप्स या बाकी चीजें भी काम कर रही है। मगर आने वाले टाइम में ये काफी फायदेमंद चीज रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से गूगल काम कर रहा है, हमने देखा कि गूगल ने कई सारी चीजें जो है लॉन्च की है जिसका दुनिया भर इस वक्त फायदा उठा रहा है। इसलिए गूगल इस वक्त नंबर 1 सर्च इंजन है। और ये एप्लीकेशन जब इंडिया में आएगा, आपने देखा कि लास्ट टाइम कई सारे ऐसे भूकंप के झटके या कह सकते हैं कि काफी खौफनाक मनाजिर थे जिससे काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। मगर इस ऐप से डाउनलोड करने के पहले हमें यह भी पता चला कि जिन कंट्रीज ने इसको ऑलरेडी अपलोड किया है या डाउनलोड किया है, तो ऑटोमेटिकली कई सारी जानें बच चुकी हैं, कई सारा नुकसान, क्योंकि थोड़ा सा इशारा पहले ही मिल जाता है
کہ آپ کا فون جو ہے وہ شیک کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, یا وائل ٹریولنگ اگر آپ ہے وہاں پر بھی آپ کو مل سکتا ہے. اگر آپ عرفان ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ پیڈ ایپ ہے اور صارفین اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اس سے کیسے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیے اوور آل اگر ہم دیکھیں گے تو اینڈرائڈ پر کئی ساری اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈڈ رہتی ہے اور کچھ اپلیکیشن رہتی ہے جو پیڈ رہتی ہے, مگر گوگل کی جتنی بھی ایپس ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ میکسیمم فری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے واٹس ایپ یا فیس بک یا باقی میں کہوں گا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو ایپس ہے, ویدر کی جو ایپس ہے جو آپ اپلوڈ کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, جس طریقے سے آپ اس ویسے استعمال اس کو کر رہے ہیں ویسے ہی, مگر ویری امپورٹنٹلی کہ آپ کے اینڈرائڈ میں فون کا جو اینڈرائڈ ہوگا اس میں 5.0 یعنی ورژن ہونا چاہیے, تبھی جا کے یہ ایپ جو ہے کام کرے گی اور تبھی جا کے اس کا استعمال آپ اٹھا سکتے ہیں. مگر ابھی یہ ایپ لانچ نہیں ہوئی ہے انڈیا میں, اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 10 to 15 days more. اس کے بعد دیکھنے والی بات ہوگی کہ انڈیا کے لیے خاص طور پر ہندوستان کے لیے یہ ایپ کتنی خوبصورت. چلیے عرفان بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے. عرفان فاضل تفصیلات فراہم کر رہی. تو آپ کو بتا دیں کہ گوگل جلد ہی بھارت میں یہ ایپ لانچ کرے گا اور اس ایپ کے ذریعے صارفین کو ارتھ کوئک آنے سے پہلے ہی اس ایپ کے ذریعے انہیں الرٹ ملے گا. آگے بڑھتے ہیں. سماج سے منشیات کی لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے پولیس نے ہردو اشلو بارامولہ میں منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ممنوعہ اشیاء برآمد کی ہے. ایس ڈی پی او ٹنگمرگ اور ایس ایچ او ٹنگمرگ کی سربراہی میں پولیس اسٹیشن ٹنگمرگ کی ایک پولیس پارٹی نے ہردو اشلو میں قائم ایک چوکی پر ایک شخص کو روکا جس کی شناخت غلام احمد بٹ ولد غلام الدین بٹ ساکن کھمندر پورہ ٹنگمرگ کے طور پر ہوئی ہے. تلاش کے دوران اس کے قبضے سے 55 گرام نشہ برآمد ہوا ہے اور ادھر پولیس نے قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت پولیس اسٹیشن ٹنگمرگ میں مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات اس حوالے سے شروع کیا. وہیں پولیس نے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ اگر وہ آس پاس کہیں بھی منشیات فروشی یا کوئی اور جرم دیکھے تو بلا جھجک قریبی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کرے یا 112 پر ڈائل کرے. وہیں انہوں نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ معاشرے سے منشیات کی لعنت کو روکنے میں پولیس کے ساتھ تعاون کرے. ابھی تک کے تازہ اردو خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان ظہور لولابی کو دیجیے اجازت. دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز.